स्टार प्लस शो जादू तेरी नजर में विहान अपने भाइयों से भिड़ जाता है जब गौरी के बार डांसर होने का सच सामने आता है। वह जोर देकर कहता है कि गौरी ने यह बात बताकर गलत किया है क्योंकि उसकी मां को इस बारे में कुछ नहीं पता था। अर्जुन तुरंत गौरी का बचाव करता है जबकि हर्ष विहान को याद दिलाता है कि उसे हमेशा से गौरी के पेशे के बारे में पता था। इसके बावजूद विहान इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता और दृढ़ संकल्पित होता है कि वह गौरी को नाचने से रोकेगा। उसकी चिंता और गुस्सा साफ झलकता है, लेकिन हर्ष उसे चेतावनी देता है कि गौरी की सहमति मायने रखती है और उसकी मर्जी के बिना उसे किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। विहान के गुस्से और बेचैनी को देखकर वीना भी चिंतित हो जाती है। वह घबराई हुई नजर आती है, लेकिन विहान उसे दिलासा देता है और मन ही मन यह कसम खाता है कि वह गौरी को कभी नहीं छोड़ेगा। गौरी को इस बीच एक अजीब सपना आता है जिसमें वह देखती है कि विहान लैंप पोस्ट पर चढ़ रहा है। सपना इतना सजीव होता है कि गौरी हड़बड़ाकर उठ जाती है, लेकिन उसे हैरानी होती है जब वह विहान को सच में लैंप पोस्ट पर चढ़ते हुए देखती है। विहान की यह हरकत उसे असमंजस में डाल देती है, लेकिन वह अपने मन की उलझनों को शांत करने की कोशिश करती है। इसी दौरान संध्या को अपनी खिड़की के बाहर एक परछाई नजर आती है, जिससे वह डर जाती है। संध्या घबराकर हर्ष और अर्जुन को बुलाती है, जो तुरंत वहां पहुंचते हैं और संध्या को शांत करने के लिए उसे अंदर ले जाते हैं। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच चारों के घर पर भी माहौल शांत नहीं है। गौरी जब दरवाजा बंद करने की मांग करती है तो चारों की मां गुस्से में उसे बाहर जाने का आदेश देती है। गौरी की परेशानी बढ़ जाती है और उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगती है। तभी अचानक विहान छत से गिरता है और वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। गिरने के बाद भी विहान उठ खड़ा होता है और घोषणा करता है कि गौरी को उससे शादी करनी होगी। विहान के इस फैसले से गौरी स्तब्ध रह जाती है। उसे इस पर यकीन नहीं होता कि विहान ने ऐसा कठोर निर्णय ले लिया है। विरोध में गौरी गुस्से में विहान पर मिट्टी का तेल डालती है और आग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन सबको तब और ज्यादा हैरानी होती है जब विहान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। विहान की इस रहस्यमयी शक्ति को देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं और स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। हर्ष और अर्जुन इस अनोखी स्थिति के बावजूद माहौल को सामान्य करने की कोशिश करते हैं और जश्न मनाने के लिए सभी को बुलाते हैं। माजी भी उनके साथ इस जश्न में शामिल होने के लिए सहमत हो जाती है। माहौल कुछ हद तक सामान्य होता है, लेकिन तभी विहान दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। उसकी आंखों में गुस्से और जुनून का मिश्रण साफ नजर आता है। वह गौरी पर दावा करता है कि गौरी उसकी पत्नी है। गौरी इस पर कड़ा विरोध करती है और विहान को अमानवीय कहती है। उसकी बात सुनकर विहान स्वीकार करता है कि वह एक राक्षस है। उसकी यह स्वीकारोक्ति सभी को चौंका देती है। गौरी के मन में डर और गुस्सा एक साथ उमड़ आता है, लेकिन विहान की आंखों में जो दृढ़ संकल्प दिखाई देता है वह उसकी उलझन को और बढ़ा देता है। विहान के इस दावे से गौरी पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। विहान की यह स्वीकारोक्ति कि वह एक राक्षस है सबको स्तब्ध कर देती है। गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह खुद को स्थिति से बाहर निकालने के लिए संघर्ष करती है। इस बीच विहान का व्यवहार और भी अजीब होता जाता है। वह गौरी के चारों ओर घूमता है, उसकी हर बात पर नजर रखता है और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए अडिग रहता है। गौरी इस स्थिति से बचने की कोशिश करती है, लेकिन विहान के जुनून और ताकत के सामने उसकी हर कोशिश नाकाम होती है। हर्ष और अर्जुन भी इस स्थिति से परेशान हो जाते हैं। वे विहान को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे गौरी की मर्जी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन विहान अपने फैसले पर अड़ा रहता है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच गौरी का दिल तेजी से धड़कता है। उसे समझ नहीं आता कि विहान के इस रुख का क्या मतलब है और आखिर वह उससे शादी करने के लिए इतना मजबूर क्यों है। गौरी के मन में विहान को लेकर संदेह और डर दोनों घर कर जाते हैं, लेकिन विहान के व्यवहार में छिपे रहस्य को वह समझ नहीं पाती। विहान की यह अजीब हरकतें उसे लगातार असमंजस में डाल रही थी और उसके मन में कई सवाल खड़े कर रही थी। विहान के इस दावे के बाद
गौरी के मन में एक तूफान सा उठता है। वह विहान से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन विहान उसे रोक लेता है। गौरी के मन में डर और गुस्से का मिश्रण साफ नजर आता है, लेकिन विहान की आंखों में जो जुनून है वह उसे विचलित कर देता है। हर्ष और अर्जुन भी इस स्थिति को लेकर चिंतित हो जाते हैं और गौरी को हिम्मत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन विहान के व्यवहार में जो दृढ़ता और जुनून है उसे देखकर सभी को लगने लगता है कि स्थिति और भी पेचीदा हो सकती है। विहान के इस दावे और गौरी के विरोध के बीच एक अनकहा तनाव छा जाता है, जिससे सभी के मन में डर और संदेह का माहौल बन जाता है। चारू और उसकी मां की यादों को मिटाने के बाद माहौल में एक असामान्य शांति छा जाती है। चारू की मां अब अपने अतीत को पूरी तरह भूल चुकी थी, जिससे चारू के मन में भी एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। इस बीच हर्ष और अर्जुन मां जी के जन्मदिन की तैयारियों में जुट जाते हैं। वे चाहते थे कि इस खास मौके पर मां जी को कुछ ऐसा उपहार दें जिससे उन्हें खुशी मिले। जन्मदिन के दिन वे मां जी को एक भावनात्मक उपहार के रूप में उनका जन्म प्रमाण पत्र देते हैं। मां जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे भावुक हो जाती हैं। वीना भी इस मौके पर मौजूद होती है, लेकिन उसके मन में एक सवाल घूम रहा था। वह अर्जुन से पूछती है कि विहान इस समय कहाँ है। अर्जुन और हर्ष के मन में भी यह सवाल उठता है कि विहान आखिर कहाँ गया है। विहान इस दौरान अपने भीतर के गुस्से और जुनून से जूझ रहा होता है। वह गौरी को शादी के लिए मजबूर करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित था। अपने शक्तिशाली होने का एहसास उसे और भी मजबूत बना रहा था। अचानक वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कमरे की हर चीज को हवा में उठा लेता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और वातावरण में एक डरावना तनाव फैल जाता है। अर्जुन और हर्ष को जब इस बात का पता चलता है कि विहान अपने कमरे से गायब है, तो वे चिंतित हो जाते हैं। वे विहान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन विहान को पकड़ पाना उनके लिए आसान नहीं था। विहान की शक्तियां अब उसके नियंत्रण से बाहर हो रही थी और उसके इरादे स्पष्ट होते जा रहे थे। विहान फिर से गौरी के सामने आता है और उसके प्रति अपना अधिकार जताने की कोशिश करता है। वह गौरी से मांग करता है कि वह उसकी मां का सम्मान करे। गौरी उसके इस व्यवहार से डर जाती है, लेकिन वह अपने डर को जाहिर नहीं करती। तभी अचानक विहान की जेब से एक चमकदार रोशनी निकलती है और देखते ही देखते सांप उसकी रक्षा के लिए बाहर आ जाते हैं। सांपों की फुफकार से माहौल और भी डरावना हो जाता है। गौरी स्तब्ध रह जाती है और उसे समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। विहान उसे चेतावनी देता है कि जब तक उसकी मां उसे माफ नहीं कर देती, तब तक गौरी की परेशानी खत्म नहीं होगी। गौरी की आंखों में डर झलकने लगता है, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। जब हर्ष और अर्जुन इस स्थिति को संभालने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो विहान गुस्से में आकर अर्जुन पर हमला कर देता है। अर्जुन इस हमले से संभलने की कोशिश करता है, लेकिन विहान की ताकत के सामने वह कमजोर पड़ जाता है। हर्ष गौरी की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन विहान अपनी शक्तियों से उसे पीछे धकेल देता है। इसके बाद विहान गौरी की याददाश्त मिटा देता है। गौरी की आंखों में एक खालीपन आ जाता है और वह धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। इस पूरी घटना को एक सांप चुपचाप देख रहा था, मानो वह इस पूरे घटनाक्रम का गवाह हो। सांप की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो इस बात का संकेत दे रही थी कि मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। घर वापस आकर हर्ष विहान से भिड़ जाता है। हर्ष का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह विहान पर आरोप लगाता है कि उसने जो किया है वह अपराध से कम नहीं है। हर्ष कहता है कि विहान ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है और वह अब कानून के दायरे से बाहर हो गया है। विहान हर्ष के इन आरोपों को खारिज करता है और जोर देकर कहता है कि वह गुंडा नहीं है। वह सिर्फ अपनी मां की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी आंखों में गुस्सा और जुनून साफ झलक रहा था। वह यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसने कुछ गलत किया है। इसके उलट वह गौरी पर उनके परिवार में अराजकता फैलाने का आरोप लगाता है। हर्ष इस बात का विरोध करता है और गौरी के पक्ष में खड़ा होता है। हर्ष और अर्जुन के मन में इस बात को लेकर गहरी चिंता थी कि विहान का यह व्यवहार आगे जाकर और भी खतरनाक हो सकता है।
इसी बीच एक रहस्यमयी चुड़ैल और उसका साथी इस पूरे घटनाक्रम को दूर से देख रहे थे। चुड़ैल की आंखों में एक चालाकी भरी मुस्कान थी। वह और उसका साथी गौरी के भाग्य में हस्तक्षेप करने की योजना बना रहे थे। चुड़ैल के इरादे खतरनाक थे और उसकी योजना पूरी तरह से तैयार थी। उसकी आंखों में जलती हुई चमक इस बात का संकेत थी कि वह जल्द ही अपने इरादों को अंजाम देने वाली है। चुड़ैल जानती थी कि विहान की शक्तियां असामान्य हैं और उसका जुनून उसे कमजोर बना सकता है। वह इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहती थी। विहान का जुनून और चुड़ैल की चाल एक नए मोड़ की तरफ इशारा कर रही थी। हर्ष और अर्जुन इस पूरे मामले को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। गौरी की याददाश्त खोना एक बड़ा झटका था और इसका असर पूरे परिवार पर पड़ रहा था। विहान के मन में अपनी मां के प्रति सम्मान और गौरी को लेकर जो भावनाएं थी, वे आपस में टकरा रही थी। इस टकराव का नतीजा क्या होगा, यह किसी को नहीं पता था। चुड़ैल की मौजूदगी ने इस पूरे घटनाक्रम को और भी पेचीदा बना दिया था। विहान का जुनून, गौरी की बेपसी और चुड़ैल की साजिश, इन तीनों का टकराव एक बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा था। मिलते हैं अगले एपिसोड में और आप सभी को हमारे YouTube चैनल की तरफ से हैप्पी होली।